नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक। आज हमारे साथ मौजूद हैं ईश्वर चंद गंभीर, प्रसिद्ध साहित्यकार, गीतकार, और आपके जो मुक्तक हैं वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्र पत्रिकाओं में छप चुके हैं। आपकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जो कई विद्यालयों में और स्कूलों में पढ़ाई भी जा रही हैं। आइए आज हम बात करेंगे उनसे, उन्हीं के साहित्य पर चर्चा करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने जो अपनी साहित्य यात्रा शुरू की, तो और अब तक जो आपकी साहित्य यात्रा रही, तो उसमें वो कौन से पहलू हैं जो आपको आज भी उद्वेलित करते हैं? ठीक। अच्छा, नमस्कार डॉक्टर साहब, सभी भाइयों को नमस्कार। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपको अपने 4 पंक्तियां सुना दूंगा तो आप समझ जाएंगे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं ऐसा क्यों हूँ। ये 4 पंक्तियां देखें कि अन्याय के आगे ये सर झुकने नहीं दिया, अन्याय के आगे ये सर झुकने नहीं दिया, हमने ज़मीर को कभी बिकने नहीं दिया। आया ख्याल कई दफ़ा चुटकुले लिखूं, इन बिगड़ी व्यवस्थाओं ने लिखने नहीं दिया। तो ये नज़रिया होता कवि का कि उसे किधर जाना है। मैंने हमेशा उन विसंगतियों, उन कुरीतियों को चुना, समाज में फैली उन बीमारियों को चुना कि लोगों को इनके लिए जागृत किया जाए, इनके लिए मोटिवेट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इधर उधर की रचनाएं लिखने के अलावा मैंने अगर कोई काम ऐसा किया है तो वो ऐसे विषयों पर काम किया है, जैसे मैंने बेटी बचाओ, शिक्षा संस्कार, गोरक्षा, सड़क सुरक्षा, आपके आबादी नियंत्रण, आपके पर्यावरण चिंतन, आपके जल संरक्षण, आपके हमारी मातृभाषा हिंदी, इन सब पर मैंने इस तरह के विषयों पर 28 किताबें लगभग निकाली हैं और भी 4-5 किताबें अब आने वाली हैं। तो मैंने इसलिए इन्हें चुना। अब आप मुख्यतः पर्यावरण को ले लीजिए, जी। तो पर्यावरण में लोग पर्यावरण की आज की स्थिति देख रहे हैं। ये हर जितनी भी देश की इस वक्त समस्याएं हैं, ये टोटल आबादी के साथ कनेक्ट है। आदमी इतने हो गए हैं कि पेड़ काटे जा रहे हैं, बाग काटे जा रहे हैं, उपवन काटे जा रहे हैं, सब देश की सारी हरियाली समाप्त धीरे धीरे होते जा रही है। कोई ये सोचने का विषय नहीं है क्या कि भाई कल अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम कहाँ से सांस लेंगे, पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा कैसे होगी, पेड़ नहीं होंगे तो जंगल में किसान कहाँ 2 मिनट के लिए रेस्ट लेगा जंगल में। तो तब मैं ऐसे विषयों को लेकर संवेदनशील हो जाता हूँ थोड़ा। अब पेड़ को ही आप ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि फल फूल प्राण वायु दें, इनको लगाइए। फल फूल प्राण वायु दें, इनको लगाइए, इनसे दवाई और घनी छांव पाइए। मरकर भी जलाते हैं ये चूल्हा गरीब का, पेड़ों सा मित्र दूसरा कोई बताइए। बहुत सुंदर। कोई नहीं है, तभी मुझे कहना पड़ता है कि प्राणवायु और जल देते हैं, जीवन को संबल देते हैं, लोग मारते पत्थर इनको, फिर भी मीठे फल देते हैं। क्या पेड़ जैसा कोई साथी मिल सकता? बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सार्थक पंक्तियां ईश्वर चंद गंभीर साहब ने आपके समक्ष रखी। डॉक्टर साहब, एक ये बात और जानना चाह रहा था कि जैसे जो युवा हैं हमारे, वो आजकल सोशल मीडिया पे सब लगे हुए हैं, किताबें पढ़ना एक तरह से छोड़ दिया है। तो किताबों की क्या महत्ता है जीवन में उनके, उस पर आपके कुछ 2-4 पंक्तियां अगर हो जाएं तो बहुत सुंदर रहेंगी। कि एक विमुख हो गया है युवा, एक तरह से किताबों से हटता जा रहा है, वो सोशल मीडिया, टीवी और उस सब में लगा हुआ है। इस बात को आप इस तरह समझ सकते हैं डॉक्टर साहब कि आज आपका सोशल मीडिया का दौर है, टेलीफोन का दौर है, मोबाइल का, तो तब ये कहना पड़ता है, इससे ऑटोमेटिक हर चीज़ लिंक हो जाएगी कि जब से आया है मोबाइल हर किसी के हाथ में, प्यार की उस बेकरारी का मज़ा जाता रहा, भावनाओं से भरी आएगी चिट्ठी यार की, डाकिए की इंतजारी का मज़ा जाता रहा। क्योंकि लोग किताब पढ़ना नहीं चाहते, इनमें लगे हुए हैं सब। अभी एक थोड़ा सा मेरी और जिज्ञासा है जी। आप अभी आए, बाकी विस्तार से हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तो एक साहित्य की गंगा है हमारे सामने जिनसे हम लगातार बातचीत कर सकते हैं। आपके जो माँ पर लिखे हुए मुक्तक हैं वो बहुत जगह कोट किए जाते हैं और मुझे बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आपसे अनुग्रह करूँगा
कि उन 4 पंक्तियों के साथ आप इस कार्यक्रम की जी। माँ शब्द अपने में एक ऐसा है कि कोई आज तक इतना बड़ा लेखक पैदा नहीं हुआ इस धरती पर जो इस इमोशन को जो है लेखनी से बांध सके। माँ बहुत बड़ा नाम है, मैं खुद भावुक हो जाता हूँ जब जिक्र होता है। एक ये इसका जिक्र भी तभी होता है जब एक टीवी पे मैंने देखा था कि एक माँ को घर से निकाल दिया था जबकि बेटे बहुत सक्षम थे सारे। तब मैंने माँ की तरफ रुख किया और पूरी किताब लिखी, माँ के जैसा कोई नहीं। तो ये 4 पंक्ति मैंने सबसे पहले लिखी थी कि इतना माँ इतना बड़ा परिवार अकेले ही पाल दी, खुशियाँ तमाम बच्चों की झोली में डाल दी, और बेटे जवान 5 थे, माँ को न रख सके, बूढ़ा हुआ शरीर तो घर से निकाल दी। उस माँ को कि सदा दिल में बसाती है, नज़र के पास रखती है, बड़ा होकर खबर लेगा यही बस आस रखती है, और वही बेटा उसी माँ को न पानी तक पिलाता है, वो जिसके वास्ते निर्जल के ही उपवास रखती है। वो माँ ताउम्र अपना खून पिलाती रही जिसे, बाहों में लोरियों से सुलाती रही जिसे, चश्मा नहीं बनवा सका वो माँ की आंख का, उंगली पकड़ के दुनिया दिखाती रही जिसे। बहुत सुंदर मैं माँ को पंक्तियां नमन करना चाहूँगा। और बहुत सार्थक हमारी ये छोटी सी संक्षिप्त चर्चा रही। हम उम्मीद करते हैं और सर से अनुमति के साथ मैं ये अनुग्रह भी करूँगा कि अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा वो सर के साथ ही होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे छोटे से अनुरोध पर आपने हमें इतना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।